रहिए और हम सब मिलके एक वचन को पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 2:13 हम सब मिलके पढ़ेंगे एक साथ। स्क्रीन पर जीसस chapter 2 verse 13 हम 3 की गिनती पे सब साथ पढ़ेंगे। 1 2 3 हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं। इस वचन में बोले रहे बाइबल कहती है कि जब हम सुसमाचार को सुनते हैं तो उस सुसमाचार को हमें ऐसे नहीं सुनना जैसे ये किसी मनुष्य के द्वारा दिया गया सुसमाचार है, मनुष्य के द्वारा दिया गया वचन है। जब हम वचन को सुनते हैं, अगर हम अपने हार्ट को ऐसे सुनते हैं कि ये तो मैं किसी इंसान से सुन रहा हूं, तो वो वचन हमारे लिए कभी भी प्रभावशाली नहीं होता है। आमीन। जब हम उस वचन को सुनते हैं ऐसे जैसे ये वचन परमेश्वर ने मेरे लिए भेजा है, मेरे परिवार के लिए भेजा है, तो वो वचन कार्यशील और प्रभावशाली होता है और जीवनों के अंदर बदलाव लाता है। आपकी चंगाई, आपका छुटकारा उस वचन के अंदर है जो आप सुन रहे हैं, ऐसे कि जैसे परमेश्वर आपसे कह रहा है। हालेलुया। बहुत बार हम इस चीज को मिस कर देते हैं। और मैं आज आपको एक बड़ी खूबसूरत चीज सिखाना चाहता हूं। आमीन बोलना। हालेलुया। जब हम किसी वचन को सुनते हैं और उस वचन को सुन के कहें कि ये मेरे लिए बोला गया है, तब हमें क्या बोलना है? आमीन। ये प्रॉफिटिकल वर्ड है। हर किसी की समझ में नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं क्या आमीन आमीन करते रहते हैं, और फिर जब वो उन्हें बढ़ता हुआ देखते हैं तो कहते हैं आपने ऐसा क्या करा जो आप इतना बढ़ गए। बोलो, जब वचन भेजा गया तो मैं सतर्क रहा, और जब वचन मेरे पास पहुंचा मैंने उसे पकड़ लिया। और पकड़ना ही है जब आप तो आमीन। हालेलुया। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जब बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है ना, तो फील्डर क्या रहता है? चौकर में। कब बॉल मेरी तरफ आएगी और कब मैं उसे। हालेलुया। बोलो, मैं फील्डर हूँ और आज एक भी वचन छोड़ने वाला नहीं हूँ। यीशु आपके साथ भलाई और भलाई करने जा रहा है। ओ हालेलुया। आज आपकी चंगाई का दिन है, आज आपके परिवार के बदलाव का दिन है। ओ हालेलुया। सारी पुरानी बातें पिछले साल में रह चुकी हैं। आमीन। सारे मनमुटाव पुराने साल में रह चुके हैं। हर एक बीमारी उस पुरानी कब्र के अंदर दफन है, और एक नया मनुष्य तब हमारा जी उठा है जो यीशु के साथ इस साल में जी उठा है। आमीन। हालेलुया। ग्लोरी से ग्लोरी, मैं आपको बता रहा हूं, महिमा से महिमा, महिमा से महिमा, महिमा से महिमा का ये साल है जो प्रभु ने हमारे लिए कराया है। ये साल कोई नॉर्मल ईयर नहीं है। ये साल परमेश्वर ने स्पेशली अपने पड़ोसी से बोलो आपके लिए ठहराया। ये साल आपकी हर एक प्रार्थना पूरी होने का साल है।
हालेलुया। ओ मैं नहीं जानता कितने लोग एक्साइटेड हैं या नहीं है, पर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आमेन। और जो एक्साइटेड है वो थोड़ा शोर करे यीशु। आमेन। हम एक जीवित कलीसिया का हिस्सा है ना, और जो लोग जीवित होते हैं वो बोलते हैं। आमेन। हालेलुया। है ना, नाचते हैं। वेरी गुड आंटी, है ना। वो कैसे नहीं बैठते, वो चुप नहीं बैठते। आमेन। वो चुप नहीं बैठते। आमेन। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में बहुत शोर है। आमेन। स्वर्ग में बहुत आराधना है। स्वर्ग में स्वर्गदूत सीढ़ियां बजा रहे हैं। तो जैसा स्वर्ग में है वैसा ही पृथ्वी पे भी हो। आमेन। चलिए अब हम वचन में चलेंगे। थैंक यू जीसस। ओह हालेलुया। हम खोलेंगे होशे 4:6। कौन है? बस हाँ हाँ। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुझ जाना है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। अगर आज हम अपने जीवन के किसी भी एरिया के अंदर हार को देख रहे हैं तो वहां पे अगर किसी चीज की कमी है तो वो किसकी कमी है? परमेश्वर के ज्ञान की, परमेश्वर के वचन की। आमेन। हालेलुया। अगर आप अपने शरीर के अंदर किसी बीमारी को देख रहे हैं और वो बीमारी आपको हार याद दिला रही है तो हमें किस चीज की कमी है? परमेश्वर के ज्ञान। अगर हम एक कर्जे को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं बेचारेपन को, अकेलेपन को हम देख रहे हैं, अपने परिवार को टूटते हुए, तो उस क्षेत्र के अंदर किस चीज की कमी है? क्योंकि जिसको परमेश्वर का ज्ञान होगा वे कभी नष्ट नहीं होगा। क्या यही है? हालेलुया। आमेन। कितना इजी है जो परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ ठहराया है, और सबसे संपूर्ण चीज जो हमारे लिए ठहराई है वो ये है कि जब हम देखें हमारे अंदर, हमारे परिवार में कोई भी चीज जो हमें नष्ट करने आ रही है, सबसे पहली प्रतिक्रिया हमारी क्या होनी चाहिए? वचन को ढूंढना कि इस एरिया के लिए, इस क्षेत्र के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर आप किसी बीमारी को देख रहे हैं तो बीमारी के लिए परमेश्वर का वचन है जो कुछ कहता है। अगर आप कर्जे को देख रहे हैं तो कर्जे के लिए परमेश्वर का वचन है जो कुछ कहता है। अगर आप अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन है जो कुछ कहता है। और बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु उसके वचन की एक बिंदु भी कभी ना टलेगी। आमीन। ओ हालेलुया। पर हमारे परिवार में ये पीढ़ियों से पीढ़ियों की डायबिटीज हमारे पास दादा को भी थी, दादा को भी थी, पापा को भी है, पर आप प्रभु में एक नई सृष्टि है जिसके पास वो वचन दिया गया है कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। वो हालेलुया। मुझे एक मूवी का डायलॉग याद आ रहा है, हम बहुत गरीब, हमारे दादा बहुत गरीब थे, हम तुम्हें असली गरीबी सिखाएंगे। हालेलुया। हम सबसे समृद्ध लोग। हालेलुया। जिसे यीशु मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। एक राजा का बेटा कभी गरीब नहीं हो सकता। एक राजा का बेटा किसी पे डिपेंड नहीं हो सकता। एक राजा का बेटा कभी कमजोर नहीं हो सकता। और हम उस राजा के बेटे हैं और उस राजा ने हमसे कुछ कहा है। अगर मैं किसी इंसान से कोई प्रॉमिस करूं तो उस प्रॉमिस को निभाने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर मैं प्रॉमिस करूं कि एडी मैं तुझे आईफोन 17 है ना 17 प्रो मैक्स दिलाऊंगा, वायदा किसने करा है? पूरा कौन करेगा? और अगर एडी उसके लिए आए और गिफ्ट करा, आपने कहा था
आप मुझे आईफोन 17 मैक्स दिलाएंगे, कहाँ है? बोलो वायदे की पूरा करना उसका काम है जिसने वायदा। आमेन। अब एक वचन को खोलेंगे। थैंक यू जीसस। हम खोलेंगे गिनती की किताब 23 का 19। हाँ पढ़ी। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वे आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। ओ हालेलुया। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ना ही वो आदमी है कि अपने इच्छा। पता आपको बाइबल के अंदर 6000 से ऊपर प्रतिज्ञाएं हैं जो हमारे लिए है। परमेश्वर ने 6000 से ज्यादा वायदे हैं जो आपके और मेरे लिए रखे हैं। इस साल के लिए परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत वायदे मेरे और आपके लिए रखे हैं जो हमारे आने वाले कल को और हमारी आने वाली पीढ़ी के कल को बदलने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। जिसके पास उसकी प्रतिज्ञाएं हैं वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली मनुष्य है जो इस पृथ्वी पे चल फिर रहा है, और वो हम हैं। आमीन। हालेलुया। वो हम हैं। नीति वचन 4 का 20 खोलेंगे हम। वहां क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धरकर सुन। परमेश्वर कहते हैं हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान देकर सुनो। हम कहते हैं प्रभु हम आपकी बात में सुनेंगे, पहले आप मेरी सुनो। आपको पता है मेरी बहन घर आई थी, उसने पता है क्या कर दिया प्रभु। आपको पता है वो मेरे रिश्तेदार क्या कर रहे हैं। ओ प्रभु मेरे तो मम्मी पापा ही मुझे नहीं समझते। ओ प्रभु हमारे तो बच्चे ऐसे हैं। हम कहते हैं प्रभु पहले आप सुनो। प्रभु कहते हैं तू मेरा वचन सुन। हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम नहीं सुनेंगे, हम सुनाएंगे। हम सुनाएंगे प्रभु, हम आपको सुनाना चाहते हैं कुछ। पर प्रभु कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरे वचन को ध्यान देकर सुन। आगे और अपना कान मेरी बातों पर लगाओ। ओ नहीं प्रभु आप मेरी बातों पे अपना कान लगाओ। मैं चाहता हूँ आपके कान मेरी बातों पे रहे। प्रभु कह रहे हैं नहीं, मेरी बातों पर अपना कान लगाओ। आमीन। बोलो अगर मुझे ध्यान देना है तो परमेश्वर के वचन पे देना है, और अगर मुझे कहीं कान लगाने हैं तो पड़ोसियों की बातों में। आमीन। वो जो लोग इधर की उधर कर रहे हैं उनकी बातों में। हालेलुया। अगर कहीं कान लगाने हैं तो कहाँ लगाने हैं? परमेश्वर के वचन में। आमीन। हाँ आगे क्या लिखा पढ़े। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं। हालेलुया। जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होते हैं। आमीन। ऐसा मैं नहीं, ऐसा परमेश्वर कह रहे हैं। आमीन। कुछ है जो इसके अंदर छुपा है, कुछ है जो प्रभु ने वचन के अंदर डाल दिया है, क्योंकि बाइबल कहती है सब कुछ इस वचन के द्वारा ही बना, और आज भी जो कुछ बन रहा है वो इस वचन के द्वारा ही बन रहा है। आपका नया लिवर छुपा है इस वचन के अंदर, आपकी नई किडनी छुपी है इस वचन के अंदर, आपका नया हृदय छुपा है इस वचन के अंदर, आपके परिवार का उद्धार छिपा है इस वचन के अंदर, आपकी चंगाई छुपी है इस वचन के अंदर, आपकी समृद्धि छुपी है इस वचन के अंदर। अगर परमेश्वर ने किसी चीज के अंदर कुछ डाल दिया है तो कौन है जो आपको उस तक नहीं जाने देगा? कौन है? परमेश्वर आके आपको खजाना दे रहा है। कौन है जो चाहेगा कि आपको खजाना ना मिले? तो प्रभु आज नहीं कल से वचन पढ़ना चालू करूंगा, आज नहीं कल से पढ़ूंगा। मैं जानता हूं आपने मुझे चुना है, और वचन तो मैं कल से पढ़ूंगा। चुने हुए के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जो से चुना जाता है उसी से ही कहा जाता है। आर्मी के लिए कुछ लोग सिलेक्टेड होते हैं, और जब वहां पे जाके किसी को ऑर्डर्स देने होते हैं तो वो आम लोगों को ऑर्डर नहीं देते, जाओ जाके जंग में लड़ो।
किसको ऑर्डर देते हैं? चुने हुए लोग हैं। ओ बड़ी बुलाहट प्रभु ने दी है। हाँ, बहुत बड़ी बुलाहट दी है, और बड़ी बुलाहट बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लाती है। आमीन। बड़ी बुलाहट बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लाती है। और परमेश्वर, अगर आप अपने घर में कोई काम करने वाला ढूंढेंगे तो कैसे ढूंढेंगे? जिम्मेदार। आप एक बाप हैं, आप क्या चाहेंगे? मेरा बेटा कैसा हो? जिम्मेदार। तो प्रभु भी अपने जिम्मेदार बच्चों को ढूंढ रहे हैं। आमीन। वो ढूंढ रहे हैं कि कौन है जो उसके राज्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके चले। ब्रदर, बहुत ठंड है ना। किसी ने, मैंने किसी को फोन करा, मैंने कहा आपको चर्च आना है, पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा बहुत बारिश हो रही है, कैसे आप आएंगे? बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश है, संडे है और बहुत तेज बारिश है। ठीक है, और मंडे को भी उतनी तेज बारिश हुई। अब वो ऑफिस में थे, हिपोक्रेसी की भी, और फिर वही प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में तो पहला स्थान आपका है। ओ बारिश आपको ऑफिस जाने से नहीं रोक पाई है ना। वो उसे, भैया शैतान ने ऐसी बारिश कर दी है ना कि हम चर्च नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, वही शैतान मंडे को बारिश बरसा रहा है और आप ऑफिस पहुंच जा रहे हैं और आप कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह ने पहुंचा दिया, धन्यवाद हो। ओ हालेलुया। कैसे कैसी हटाते हैं ना। हालेलुया। जिनको वे प्राप्त होती है, आमीन। परमेश्वर के वचन में कुछ ऐसा छिपा है और परमेश्वर चाहता है कि आप उसे ढूंढें। अगर आप एक बाप हैं, आप कभी नहीं चाहेंगे आपका बच्चा गरीबी में जिए, कभी नहीं चाहेंगे बीमारी में जिए, और परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया इस वचन के अंदर, इस वचन के अंदर। तो भैया हम पूरी उपवास प्रार्थना करते हैं, उपवास में नहीं वचन में है। तो क्या उपवास जरूरी नहीं? बहुत जरूरी है, पर वचन में है। चंगाई वचन में है जो छिपा हुआ है, छुटकारा वचन में है जो छुपा हुआ है। हाँ, यीशु सब कुछ करने में सामर्थ्य है और यीशु सब कुछ करना जानता है और सब कुछ बेहतर बनाना जानता है, पर वो बना नहीं पाता जब तक आप उसके वचन की घोषणा नहीं करते। आमीन। हालेलुया। हम एक और वचन को खोलेंगे, हम खोलेंगे पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों 1:20। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं। परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, आमीन। बोलो, परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, वायदे हैं। हालेलुया। प्रतिज्ञा मतलब वायदे हैं, तो वो परमेश्वर की तरफ से तो वो हाँ है। परमेश्वर ने उस वायदे के लिए क्या कहा है कि हाँ, यहोवा हमारा चरवाहा, हमें कोई घटी, और परमेश्वर हमें घटी नहीं होने देगा। परमेश्वर की तरफ से वो हाँ है। आमीन। पर उस चीज को रिसीव करने के लिए हमें बोलता है हाँ मैं। हालेलुया। अगर मैं ये फोन उठाकर ऐसे दीदी को दूं तो इन दीदी को भी हाथ बढ़ाने पड़ेंगे लेने के लिए। आमीन। परमेश्वर ने जब दिया हाँ के साथ, तो हमने आमीन के साथ उसे। बोलो, मेरी हर एक समस्या का समाधान उसके वचन में छुपा है। उसके वचन के अंदर हमारी हर एक समस्या का समाधान छुपा है। और परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम ढूंढ निकाले हर एक उस समाधान को। परमेश्वर देख रहा है कि कौन उनका बेटा या बेटी एक योद्धा बन के खड़ा हो रहा है। हालेलुया। अजय परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब उसके योद्धा बन के खड़े हों, और परमेश्वर हमें बुलाता भी है तो कहता है हे महान शूरवीर योद्धा। आमीन। हालेलुया। बोलो, मेरी हर एक चीज उसके वचन में छुपी है। आमीन। अब मैथ्यू बोलेंगे, मैथ्यू 18:18, मत्ती 18:18 CEV में बोलना उसे, 18:18 CEV में।
कोई पढ़े प्लीज। मैं तुमसे सच कहता हूँ। इंग्लिश में पढ़े, CEV में पढ़े। I promise you that God in heaven will allow whatever you allow on earth, but He will not allow anything you don't allow. ओ हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम अलाउ करते हो तुम्हारा पिता स्वर्ग से उन चीजों को अलाउ करता है, और जो तुम अलाउ नहीं करते हो तुम्हारा पिता उसे स्वर्ग से अलाउ नहीं करता है। आमेन। जब हम कहते हैं, हम कहते छोटी छोटी चीजों में, अरे बड़ी महंगाई हो रही है, सिलेंडर का दाम पता है क्या हो गए हैं? आपको पता है आज हम आलू लेने गए तो कितने महंगे हो गए हैं। आप किस चीज को अलाउ कर रहे हो अपने ऊपर? महंगाई को। आमेन। या तो आप ये थॉट प्रोसेस रख सकते हैं, या आप इस थॉट प्रोसेस पे चल सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। अगर सिलेंडर 1 लाख का भी हो जाए तो वो मेरे लिए 1 रुपए बराबर होगा। अगर आलू सोने के भाव भी मिले तो मेरे लिए वो 1 रुपए के बराबर होंगे, क्योंकि मैं खुद पे डिपेंड नहीं हूँ, मैं डिपेंड हूँ तो अपने उस परमेश्वर के ऊपर जो मेरा चरवाहा है। आमेन। इसके ऊपर आज डिपेंड है। हालेलुया। आप किस प्रतिज्ञा में खड़े हैं? अब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, तुम्हें कोई घटी ना होगी। और उस घटी को पूरा करने वाला कौन है? परमेश्वर। आपको रोने के प्रभु बहुत कर्जा हो गया है। बहन आपने ना वो पाप करा था ना, इस वजह से परमेश्वर ने आपको, हालेलुया। परमेश्वर दो चिता नहीं है कि एक तरफ वो आपकी भलाई कर रहा है, एक तरफ वो आपकी बुराई कर रहा है। एक तरफ वो चाहता है, क्या लिखा है? एक वर्स है, 1 सेकंड हम खोलते हैं। 2 कुरिन्थियों 8:9 क्या लिखा है वहां? ध्यान से पढ़े। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उस कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। ये किसका वचन है? ये किसकी इच्छा है? और बहन तुमने वो करा ना, इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें कंगाल बना दिया। नहीं, आपकी कंगाल सोच ने आपको कंगाल बनाया। यीशु ने आपको धनवान बनाया है। धनवान देखता है और धनवान बनाता जा रहा है। आपकी स्वर्ग के पिता की इच्छा है, जैसे आपकी इस पृथ्वी पे पिता की इच्छा है कि आप भली से भली वस्तु खाएं, भली से भली वस्तु आपके पास हो, उसी तरह आपके स्वर्ग के पिता की इच्छा है कि मेरे बच्चों के पास भली से भली चीजें हो। ये उसकी इच्छा है। पर जो आप इस पृथ्वी पे अलाउ करते हैं, ओ भाई HIV का इलाज नहीं है, ओ भाई उस बीमारी ये तो लास्ट स्टेज है। फिर आपके घर में कोई आता है, हमारे एक वो थे, वो भी उस बीमारी में चले गए, और आप सोच रहे हो है अब मेरा नंबर है। प्रभु मुझे लगता है मेरे दिन पास आ रहे हैं, सांस भी चल रही है, अब लग रहा है मेरे दिन पास आ रहे हैं। पर उस समय अगर आप उस प्रतिज्ञा में खड़े, क्या बोला परमेश्वर के वचन में? परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, वो झूठ नहीं बोलता। उसकी हर एक प्रतिज्ञा हाँ और आमीन में पूरी है। वो झूठा नहीं है, वो वादा देके मुकरता नहीं है। पर अगर आप उस समय उस प्रतिज्ञा में खड़ो, प्रभु दुनिया के साथ कुछ भी हुआ हो, पर तेरे वचन ये कहता है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तो किसी बीमारी का इस देह पे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तेरे कोड़े खाए जाने से मैं चंगा हूँ। आमीन। 2026 के लिए आप किस प्रतिज्ञाओं में खड़े हैं? और पास्टर जी आप बताइए, हम प्रतिज्ञा को बोलेंगे नहीं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान देके सुनो, अपने कान को उस जगह लगा दो, अपनी आंखों से वो ना होने दें, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है हमें बनना है ढूंढने वाला। है ना? देखा खजाना ढूंढने वाले लोग होते हैं, ढूंढते हैं खजाना, वो क्या एक रडार होता है, लेकिन टू 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 यहाँ खजाना है। आप ये वचन पढ़ रहे होंगे, टू 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 मिल गया मेरा खजाना। हालेलुया। आपका हर एक खजाना छुपा है परमेश्वर के लिखित वचन के अंदर।
बोलो परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, अरे परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। बहुत लोग कहते हैं भैया आप तो पैसों का प्रचार अभी लग रहा है, ऑफरिंग होने वाली है। नहीं, हमें आपकी ऑफरिंग से प्यार नहीं, हमें आपके जीवन से प्यार है। जैसे आपका स्वर्गीय पिता आपको एकदम भरा हुआ देखना चाहता है, एज अ पास्टर, एज अ लीडर, एज अ शेफर्ड, ये मेरी भी इच्छा है कि इस कलीसिया का हर एक शख्स समृद्धि में चलने वाला हो, अच्छे स्वास्थ्य में चलने वाला हो, ताकि उसके द्वारा उसके पिता की गवाही हो। आमीन। तो आप गरीबी में हो, गरीबी में राजाओं का राजा मेरा प्रभु है। जो आप अलाउ करोगे उसका वचन नहीं टल सकता। जो आप अलाउ करोगे, whatever you allow, आपके हाथ में है कि आज आपको क्या अलाउ करना है अपने जीवन के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर। प्रभु ये तो बदलते नहीं है, वो ठीक है, रेडार लेके निकलना, बोलो रेडार लेके, है ना। और फिर रेडार लेके कैसे निकलना दिखाता हूं। रेडार लेके मिल गया, हालेलुया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। मेरे परिवार में गड़बड़ हो रही थी, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। परमेश्वर के एक शख्स हैं और बहुत विश्वास के जर्नल्स में उनका नाम आता है, और उनकी सेवकाई स्टार्ट हुई छोटी सी थी, और उन्होंने कहा प्रभु मैं चाहता हूं मैं देश देश जाके तेरे नाम का प्रचार करूं, हर एक कंट्री के अंदर जाके मैं तेरे नाम को फैलाऊं, ये मेरी इच्छा है। और पता है परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर हार्ट को देखता है। अगर आपकी हार्ट में ये चल रहा है मुझे प्रसिद्ध होना है, परमेश्वर को दिखाई दे रहा है मुझे एक गद्दी चाहिए है, पास्टर की, बिशप की, अपोस्टल की, प्रॉफिट की, परमेश्वर देख रहा है। आमीन। परमेश्वर की नजर रहती है ना। उन्होंने हार्ट से कहा था परमेश्वर ये मेरी इच्छा है कि मैं हर जगह जाकर तेरे नाम का प्रचार करूं। ठीक है, वो अपने पास्टर के पास गए, पास्टर ने कहा कि वचन के अंदर छुपा है। उन्होंने कहा छुपा? उन्होंने दूसरा राजा का कोई चैप्टर बताया, उसके अंदर ढूंढो, तुम्हारा एरोप्लेन रखा है, परमेश्वर ने तुम्हें एरोप्लेन दिया, वो वचन जो है दूसरे राजा में छुपा। अब वो गए जाके पढ़ने लगे, 1 महीना हो गया उन्हें कुछ नहीं मिला, वो पढ़ते रहे, महीना हो गया पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। उन्होंने कहा पवित्र आत्मा आप मेरे साथ है, आप मुझे बताएं कि मेरा प्लेन कहाँ छुपा है। उन्हें एक वचन मिला, आकाश का पक्षी तेरे वचन को उड़ा के ले जाता है। उन्होंने कहा आमेन, मुझे मेरा वचन मिल गया। हालेलुया। और उसके बाद वो चर्च में जाके प्रीच कर रहे थे। चर्च में शायद थोड़े लोग थे, 20-25 लोग थे, और वो प्रीच कर रहे थे। उधर से एक लेडी आई सभा खत्म होने के बाद, और वो आई थैली लेके, हाथ में थैली लेके, पास्टर ये प्रभु ने मुझे बोला है कि मैं आपको दूं। कह रहे प्रभु मुझे बहुत जोर जोर से कह रहे थे और बार बार कह रहे थे मैं आपको दूं, बड़ी वियर्ड सी चीज है, पर परमेश्वर मुझे बार बार कह रहे थे ये मैं आपको दूं। उन्होंने ठीक है सिस्टर, उन्होंने लिया, वो अपने घर गए, थैली खोली, वो निकाला, वो एक प्लेन का पार्ट था। उनका रिएक्शन पता क्या था? प्रभु तेरा धन्यवाद हो, एक पार्ट आ गया है, अब पूरा प्लेन भी आने वाला है। आमेन। उन्होंने कहा एक पार्ट आ गया, मतलब पूरा प्लेन आ रहा है। कुछ लोगों का क्या होता है, प्रभु से कुछ बड़ा मांग रहे होते हैं, चर्च में प्रभु सेवकाई के लिए आते हैं, चर्च में थोड़े प्रभु बस 2-4-5 लोग आते हैं, बस 6 लोग आ रहे हैं, बस 10 लोग आ रहे हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे 6 लोगों के लिए अपना वचन सुनाने के लिए रखा, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए ठहराया। तूने मुझे 6 लोग दिए, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। बढ़ोतरी लाने वाला वो है, उसके प्रिंसिपल्स हैं, उसके लॉ हैं, वो अपने प्रिंसिपल अपने लॉ से हटता नहीं। उसने कहा जहां धन्यवादिता बढ़ती जाती है वहां मल्टीप्लिकेशन आता चला जाता है। आमीन। धन्यवादिता के अंदर मल्टीप्लिकेशन है। पास्टर को वो वचन मिला और उस वचन को लेके वो धन्यवादित हो गए। आमीन। हालेलुया। क्यों आज अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा जाता है? क्यों अब्राहम को ही विश्वासियों का? अब्राहम ने कुछ तो ऐसा करा और हमें अब्राहम से सीखना है। बोलो मुझे अब्राहम से सीखना है। हालेलुया। हम वचन खोलेंगे, हम रोमन्स खोलेंगे, रोमियो
Romans chapter 4 verse 19. वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हो। यहाँ पे लिखा है कि एक शख्स था जो 100 वर्ष का था। क्या 100 वर्ष का व्यक्ति बच्चा पैदा कर सकता है? विश्वासी हो? क्या 100 वर्ष का इंसान बच्चा पैदा कर सकता है? हाँ, विश्वास के द्वारा सब कुछ मुमकिन है। और विश्वासियों के मुंह से क्या निकलता है? अरे हाँ, कर सकता है। हालेलुया। जब लोग कहेंगे ओह ये तो IVF से भी नहीं हो रहा है, तो आपको कहना कि कुछ है मेरे पास, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, IVF से बढ़ के लाया हूँ, एक वचन लेके आया हूँ। हालेलुया। ये वचन मैं तेरे लिए लेकर आया हूँ, और ये वचन है जो कार्यशील है, और ये वचन है जो उसकी प्रतिज्ञा है, क्योंकि अब आपके पास प्रतिज्ञा है। अब आपके पास अपने शब्द नहीं, अपनी सोर्स नहीं, अपनी शक्ति नहीं, अपनी इंटेंसिटी नहीं, अब आपके पास कुछ है तो उसका वचन। आपके पास उसका वचन है, आपके पास उसकी प्रतिज्ञा है। ये क्या कह रही है? वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। नेक्स्ट। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह। ओ हालेलुया। बाइबल बता रही है विश्वासी और एक अविश्वासी में फर्क क्या होता है। अगर आप कहते हैं हाँ मैं यीशु पे विश्वास करता हूं और मैं विश्वासी हूं, नहीं आप अविश्वासी हैं। पर अगर आप कहते हैं आपके पास कुछ चीज है, आपको कोई बीमारी होती है, और उसके बाद अगर आप खड़े हैं कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, प्रभु आपको विश्वासी देखते हैं। अगर आपका बीमारी है, सबको होती है, ये तो आम बात है। बीमार हम पृथ्वी पे आए हैं तो बीमार ही होंगे, नहीं परमेश्वर के बच्चे बीमार नहीं हो सकते। आमीन। जब यीशु को कोई बीमारी नहीं हो सकती तो मुझे और आपको भी कोई बीमारी नहीं हो सकती। जब यीशु के घुटने हील्ड थे, सही काम करते थे, तो आपके और मेरे भी घुटने सही काम करेंगे। आमीन। हालेलुया। उन घुटनों को सही रखना किसका काम है? परमेश्वर का। हमारा काम है उसकी प्रतिज्ञा को निकाल लेना। यहाँ क्या लिखा है? और वह जो एक और उसने ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की किस पे संदेह किया? प्रतिज्ञा। किस पे संदेह किया? प्रतिज्ञा। जो लोग उसकी प्रतिज्ञाओं पे संदेह करते हैं वे अविश्वासी। आमीन। जो लोग उसकी प्रतिज्ञाओं पे संदेह करते हैं, अगर उसने कोई प्रतिज्ञा दी है तो हाँ के साथ आमीन करना वो उसका काम है। आमीन। ना कि मेरा और आपका। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमारा काम है तो उस प्रतिज्ञा को ढूंढ लेना है। आमीन। क्या लिखा? प्रतिज्ञा पर संदेह किया पर विश्वास में अडिग होके परमेश्वर की क्या करी? हालेलुया। कुछ अलग ही होते हैं विश्वासी जो होते हैं ना, उनका माइंडसेट कुछ अलग ही होता है। वो क्या करते हैं? वो ऐसी चीजें करते हैं और लोग कहते हैं अरे क्या क्या मिल गया क्या? उनके पास कर्जा होता है और वो हाथ उठा के प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे धनवान बनाया, तेरे गरीब होने से मैं धनवान हो गया हूँ, यहोवा मेरा छलवाया, मुझे कोई घटी नहीं होगी। आमीन। वो ऐसे होते हैं जब उनके बच्चे प्रभु में नहीं बढ़ रहे होते, वो अपने हाथ उठाते हैं, अरे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा वचन कहता है, तेरी प्रतिज्ञा है कि धर्मी के बच्चे यहोवा के सिखलाए में होंगे, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आमीन। अब्राहम ने बच्चा होने के बाद महिमा करी? नहीं, बच्चा होने से पहले महिमा करी। फिर अब्राहम के पड़ोसी उसके पास है, अरे तूने तो कहा था 25 साल पहले, प्रभु ने तुझसे आके कहा है बच्चा होगा। फिर सारा आई, फिर सारा के रिश्तेदार आए, फिर कुटुंब के लोग आए। हालेलुया। फिर जिससे वो मटन लेने जाता था वो भी आ। तो कह रहे थे कि तुम्हें जातियों का पिता बना दिया है, कहाँ है? हमें नहीं दिख रहा है। हालेलुया। अब्राहम क्या करता था? बोलो बोलो बोलो। वो कमरे में चाहता था, थैंक यू जीसस, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे जातियों का पिता बना दिया है और ये मेरी इच्छा है। आपका और मेरा माइंडसेट भी ऐसा हो जाए।
बच्चे कुछ अच्छा करते नहीं दिख रहे तो कमरे में जाके थैंक यू जीसस, क्योंकि कोठरी में है जो कोई आपको देख रहा है। आमेन। कोई है जो आपको ऐसे खुले में तो देख रहा है, पर जब आप कोठरी में जाते हैं तो उसकी मैग्नीफाइंग ग्लास सीधा आप पे आ जाती है, वो डायरेक्ट आपको देख रहा है। अब ये क्या करता है, अब इसके पास एक विपरीत परिस्थिति, अब ये क्या करता है। आमेन। अब्राहम ने क्या करा, परमेश्वर की क्या होने से पहले, बच्चा होने से पहले वो उसकी महिमा कर रहा था। आमेन। आगे क्या लिखा है, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने, किसने, उसने प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करने में सामर्थ्य है। मैं सामर्थी हो ना हो, मेरी बीवी सामर्थी हो ना हो, डॉक्टर सामर्थी हो ना हो, है ना, इंडिया का लॉ सामर्थी हो ना हो, पर कोई है जिसने प्रतिज्ञा की है और वो उसे पूरा करने में सामर्थी है। आमेन। आज हमारा विश्वास हमारे कार्यों पे नहीं है, आज हमारा विश्वास हमारे एक्सपीरियंसेस पे नहीं है, आज हमारा विश्वास है तो सिर्फ उसकी उस प्रतिज्ञा पे जो उसने मुझे और आपको दिया है। आमीन। हालेलुया। मुझे उसकी प्रतिज्ञा पे विश्वास है। मुझे उसकी प्रतिज्ञा अच्छा, पे लोग जिन्होंने आज को सीखा है, कम ऑन रेज योर हैंड, बताओ मैंने सीखा। आपके पास रखो हालेलुया। और आप सीख पा रहे हैं तो कि आप जब प्रतिज्ञा पे खड़े हो जाते हैं कि प्रभु तूने कहा है, मुझे नहीं मतलब दुनिया क्या कह रही है, मुझे नहीं मतलब मैं क्या सोच रहा हूं, मुझे मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज से कि तूने क्या कहा। साफ लिखा है, ना अविश्वासी होके परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे चलते। ओ भैया हम बहुत विश्वास में चलते हैं, हम बचपन से क्रिश्चियन हैं, हमारे दादा नाना हमारे तो वो भी अंग्रेज थे, हम क्रिश्चियन हैं, है ना। और फिर कुछ आता है, फिर आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो आपको बता देते हैं कि आप कितना विश्वास में हैं, कितना विश्वास में हैं। आमीन। अविश्वासी वो नहीं जो यीशु पे विश्वास ना करे, अविश्वासी वो है जो उसकी प्रतिज्ञा पे विश्वास ना करे। इसे लिख ले, अविश्वासी वो नहीं जो यीशु पे विश्वास करे, अविश्वासी वो है जो यीशु की प्रतिज्ञाओं पे अविश्वास करे। आमीन। हमें यीशु की प्रतिज्ञाओं पे विश्वास करना सीखना है। आमीन। क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा दी है वह उसे पूरा करने में सामर्थी है। आप सामर्थी हो ना हो, मैं सामर्थी हूं ना। अब्राहम 100 वर्ष का था, नहीं था सामर्थी, सारे उस समय के वैद्यों ने बोल दिया होगा, नहीं हो सकता। हो सकता है आपको भी बहुत डॉक्टर्स ने बोला, आपके किसी रिलेटिव को डॉक्टर ने बोला आपके पास जाना, मैं तेरे लिए खजाना लाया हूँ, एक दवाई लाया हूँ। आमीन। बहुत बार लोग पिल्स तलाशते हैं कि ये इस चीज की ये पिल है, इस चीज की ये पिल है, इस चीज की ये पिल है। हम गॉस्पेल ठहराते हैं, इस चीज की ये पिल है, इस चीज की ये पिल है, इस चीज की ये पिल है और इस चीज की ये पिल है। हम क्या ढूंढते हैं, वो पिल्स ढूंढते हैं, हम गॉस्पेल ढूंढते हैं। इस चीज का ये गॉस्पेल है, इस चीज का ये गॉस्पेल है, इस समस्या का ये गॉस्पेल है। आमीन। देखा ना, घर के अंदर एक फर्स्ट एड बॉक्स बना रखा होता है, ये घुटने की दर्द की दवाई है, ये ब्लड प्रेशर की दवाई है, ये शुगर की दवाई है और ये आमीन, ये एंटीबायोटिक है। तो इसी तरह हमारे पास भी गॉस्पेल है। हमारा पिल नहीं, हमारा गॉस्पेल है, और जो कहती है ये तेरी गरीबी के लिए है, ये तेरी बीमारी के लिए है, ये परिवार के बदलाव की है, ये प्रेम में चलने के लिए है, ये अधिकारों की है, ये गॉस्पेल है। और शायद वो पिल्स काम करे या ना करे, पर एक चीज है जो कार्य करती है और वो है उसका वचन। हालेलुया। जो मेरे और आपके लिए दिया गया है, और ये उसी की इच्छा है, ये हमारी इच्छा नहीं है, ये उसी की इच्छा है कि हम उसके वचन पर विश्वास करें। हालेलुया। बहुत सारी प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने चुका रखी है, पर ढूंढना किसका काम है पता है। मैं ढूंढने के कुछ तरीके बताता हूँ, जैसे मैंने सीखा, मैं आपको वही सिखा रहा हूँ। मैं वचन लेके बैठा और पढ़ने लगा, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं पढ़ता था और मुझे कुछ समझ नहीं आया, सब ऊपर से जाता था। और मैं कहता था, प्रभु सब कहते हैं कि तूने उनसे बात करी, उनसे बात करी, उनसे बात करी, आप मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हो? आप मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हो? मुझसे भी बात करो। मैं अपने पास्टर के पास गया, उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया कि यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो। मैंने वो
खोला, मैंने फिर पढ़ा, मुझे फिर कुछ समझ में नहीं आया। फिर एक दिन मैं अपने रूम में था और मैं कहने लगा प्रभु, और मैं लिटरली रो रहा था। मैंने कहा बेटा मैं बेटा हूँ, आपका वचन कहता है आपने मुझे संतान होने का अधिकार दिया है, और मैं चाहता हूँ मेरा बाप मुझसे बात करे, मैं चाहता हूँ मैं आपकी आवाज को सुनने पाऊँ। फर्स्ट टाइम मैंने परमेश्वर की ऑडिबल वॉइस को सुना जब उन्होंने कहा मती से पढ़, और मैंने मती खोला और मती का पहला चैप्टर इससे पैदा हुआ, इससे पैदा हुआ, इससे पैदा हुआ। मैं फिर कंफ्यूज, पर मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा। फिर मैं पढ़ता रहा। और जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैं यहाँ पढ़ रहा था पर कुछ देख रहा था। मैं जब वचन पढ़ रहा था, मैंने पढ़ा यीशु पहाड़ पे चढ़ गया और एक भीड़ उसके सामने बैठी थी। तो मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है यीशु मसीह एक पहाड़ पे हैं और बहुत सारे लोग बैठे हैं और बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है और मैं उनमें सबसे आगे बैठा हूँ। जो वचन मैं पढ़ रहा था उसकी कल्पना मेरे अंदर आ रही थी। जो वचन मैं पढ़ रहा था उसकी कल्पना मेरे अंदर आ रही थी। तो जब मैं उस वचन को वैसे पढ़ रहा था तो मैं खाली उसे पढ़ नहीं रहा था, मैं उस वचन को जी रहा था। आमेन। आपने जो जिया है आप उसे भुला नहीं सकते। आमेन। तो जब मैं वचन पढ़ता गया, फिर मैंने पढ़ा पौलुस और सिलास ने दुष्ट आत्मा निकाली और उन्हें ले जाके जेल में डाल दिया गया और लोगों ने उन्हें मारा। वो हालेलुया। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसे इमेजिन कर रहा हूँ। पता जब वो जेल में डाले गए और उन्हें पीटा गया तो वो क्या कर रहे थे वहां पर? वेरी गुड, वो वहां आराधना कर रहे थे। आमेन। क्योंकि उन्होंने भी अब्राहम से सीखा था। हालेलुया। उन्होंने भी अब्राहम से सीखा था। उन्होंने क्या करनी चालू कर दी? आराधना करनी चालू कर दी। परमेश्वर को पसंद है जब हम धन्यवादित होते हैं। वो जब को देखेंगे, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि इस कलीसिया के अंदर लोग वचन से प्यार करने वाले हैं। ये नहीं कहते हैं कि आधे घंटे का वचन होना चाहिए, 15 मिनट का होना चाहिए। ये तेरे वचन के लिए भूखे हैं और ये कहते हैं और चाहिए तेरा वचन हमें और चाहिए। हालेलुया। अरे बस करो, ये कहते हैं और दो और। हालेलुया। इसको और चाहिए, आपने बोला, मैं नहीं। हालेलुया। मैंने नहीं कहा था, अब आपने कहा अब 1 घंटा और प्रीच करेंगे। हालेलुया। हाँ ठीक है, एक वचन को खोलेंगे, इसमें पढ़ेंगे रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 41। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, अब इस वचन को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है जो लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं वे बुद्धिमान होते हैं। हालेलुया। और जो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते वो निर्बुद्धि होते हैं। हालेलुया। है ना। कुछ लोगों का जीवन ही ऐसा बन गया कि उन्हें हर चीज में कंप्लेन है। ये कैसा चर्च है, ये तो होटल है, ओ चर्च ऐसा नहीं होता है। ओ चलिए चलो हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है कि वो तो गुफाओं में जाके कलीसिया बना। आज हमने चर्च, बिल्डिंग है चर्च, अरे बिल्डिंग में नहीं है, वो ईंट सीमेंट की बनी है, तुम लोगों से कलीसिया है। हालेलुया। अरे नासरत से क्या अच्छी वस्तु निकल सकती है? देखो बजरिया के एक होटल से क्या अच्छी वस्तु निकली है। परमेश्वर ने अपना घर मत बना दिया। हालेलुया। और ये देख के हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु ही कर सकता है। उसका वचन सच्चाई प्रतिज्ञा है। जहाँ जितना अंधकार हुआ वहाँ उतना ही अनुग्रह हुआ। हालेलुया। प्रभु आपकी बत्ती जला दे। आमीन। आप भूल गए कि नहीं वो एक बिल्डिंग होती है जो ट्रायंगल सी होती है, वो कलीसिया होती है। परमेश्वर उन बॉन्डेजेस को धर्म से निकाल दे और आप जान सके कि सच में कलीसिया किसे कहते हैं। चर्च का मीनिंग क्या, हम किसी और दिन सीखेंगे इस पे। एक्चुअल चर्च, बाइबल किस चर्च को बताती है? बाइबल तो ये कहती है जब 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं मैं वहां मौजूद। 2 या 3 इकट्ठे हैं, चंदा कितना हुआ है? आज हमें लेग पीस नहीं मिला।
वो सिस्टर ने सर पे चुन्नी नहीं ओढ़ी, कलीसिया में जाकर ये व्यभिचारी है, ये है, ये है, और तुम कुड़कुड़ाचारी हो। कैसे कैसे बातें करते हैं ना, कि ये ऐसे है, ये वैसे है, ये वैसे, और तुम कौन हो? कुड़कुड़ाना परमेश्वर को आपको आशीषों से दूर ले जाता है। हमने पिछले हफ्ते सीखा था कि हम सब परमेश्वर की एक देह हैं, और जब देह में अगर मेरे हाथ में चोट लगी है तो मैं इस हाथ को काट के नहीं फेंकूंगा, मैं इस हाथ की और टेक केयर करूंगा। और जब मुझे दिखे ये भाई कि किसी गलत चीज में है, मैं उसके पास जाऊंगा, मैं उसे विश्वास में उठाऊंगा, क्योंकि विश्वासियों का काम है दूसरे विश्वासी को उठाना। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूँ, आप में से कई विश्वासी है जो मुझे भी उठाते हैं। हालेलुया। जब मैं गिरने लगता हूँ तो मेरे पास भी आते हैं कुछ विश्वासी और मुझे उठाते हैं। हालेलुया। हम क्या करते हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। हालेलुया। सही घर में आना चालू करो, सही माइंडसेट हो जाएगा। इस घर में उसी के रूल्स चलते हैं, यहाँ कोई किसी की बुराई नहीं करता, यहाँ कोई लालच से नहीं है, यहाँ सिर्फ अगर हम इकट्ठे हैं तो उस प्रेम से है जो प्रभु ने हमसे किया है। हालेलुया। यहाँ रीजन है हमारा आने का, क्योंकि हमारे बाप का घर है, बाप के घर के अंदर नाचना, गाना और आनंद बनाना है। हालेलुया। इस्राएली चले अपने, है ना, वो परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कार देखे, है ना। कुछ लोग कहते हैं अरे हम तो 10 बार 20 बार बाइबल पढ़ी, हमें परमेश्वर के बारे में सब पता है, हमने देखा प्रभु ने ऐसे ऐसे काम करे, हम तुम्हें क्या बताएं। और फिर वो लोग जाके, मुझे उस सिस्टर की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कलीसिया के अंदर उस सिस्टर ने वो हालेलुया कुड़कुड़ाचारी, ये नया वर्ड है, आमेन। ऐसे एनकेजीवी है, ये अभिषेक वर्जन है, आमेन, है ना। ये पता बाइबल में जब लिखा गया, चेरों ने पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो यीशु मसीह ने बताया परमेश्वर से, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। तो बोलो सबसे बड़ा पाप क्या होगा? हालेलुया, आमेन। ये खून करने से भी बड़ा पाप है, जब आप इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की इधर, इधर की इधर, है ना, आमेन। ये एक वायरस की तरह काम करता है। पता है जब मूसा ने लेके चला था और वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे तो वहां पे सांप आ गया, सांप उन्हें डस रहे थे, मर गए थे। वो सांप आज की डेट में पता क्या है, जब हम कुड़कुड़ाते हैं, हम एक भाई के पास जाके कुड़कुड़ाने लगते हैं तो हम वो सांप बन जाते हैं जो वेनम उसके अंदर दे देते हैं। उस भाई ने इस भाई के जीवन को देखा भी नहीं, पर ये भाई के पास मैंने उस जहर को उगला तो वो उस चीज को वैसे ही देख रहा है, आमेन। और ये वो जगह है जहां से हर जहर निकाल दिया जाता है, आमेन। इसलिए कलीसिया जरूरी है, कलीसिया जरूरी है ताकि आपका माइंडसेट चेंज हो जाए, आप जान सके प्रभु यीशु की सामर्थ में आप क्या कुछ हैं, आप जान सके परमेश्वर ने आपसे कितना प्रेम किया है, ताकि आप औरों से प्रेम कर पाए। ओ भाई ने मुझे बहुत हर्ट किया, मेरा दिल दुखा दिया है, मैं नहीं हूं, अब नहीं छोड़ूंगा। यहाँ लगी है मेरे, यहाँ इतने लोगों के सामने, अरे यीशु को नगरों के अंदर नंगा भगाया गया, थप्पड़ मारे गए, घूसे मारे गए, और उस प्रभु यीशु ने क्रूस पे जाके कहा, हे पिता इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। जब मेरा बाप ऐसा है तो उसकी औलाद भी वैसी है, आमीन, आमीन, हालेलुया। ठीक है, हम वचन में आते हैं। हाँ बोलो धन्यवादिता हमें परमेश्वर के नजदीक ले जाती है। जो कुछ आज आपके पास है, जो कुछ है, अपने घर के लिए धन्यवाद दो, पेरेंट्स के लिए धन्यवाद दो, पानी के लिए धन्यवाद दो। और साइंस ने भी इस चीज को प्रूव करा है कि जो हमारे ब्रेन का एक एरिया होता है, जब हम थैंक यू करते हैं, धन्यवादित रहते हैं, तो वही एरिया जब हम चिंता करते हैं तो वही एरिया एक्टिवेट हो जाता है। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, या तो आप धन्यवादित हो सकते हो या आप डिप्रेशन हो सकते हो, और डिप्रेशन एक मसीह का पोषण नहीं है, क्योंकि द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ। हालेलुया। जब आप धन्यवादित हो, आप बैठे, अपनी आंखों को बंद करें और देखें,
प्रभु आपके साथ पिछले साल कितना भला रहा। कैसे हराया दाऊद ने बोले, उसने याद करा कि जिसने मेरे हाथों से उस शेर को, उस भालू को मरवाया, वो ही है जो 2026 में मुझे जय देने वाला है। वो ही है जिसने 24 में मेरा साथ दिया, 25 में साथ दिया। वो ही है जो 26, 27, 28 और मेरी आने वाली आखिरी साल तक मेरा साथ देगा। हालेलुया। आप कितने कैपेबल हैं ये डिपेंड नहीं करता है, आपका परमेश्वर कितना कैपेबल है ये डिपेंड करता है। हालेलुया। उसके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। मैं प्रभु के लोगों आपको बताना चाह रहा हूँ, आज से सिर्फ धन्यवाद देते। जो कुछ है आपके पास, डिप्रेशन में नहीं जाना, एंजाइटी में कुछ गलत नहीं सोचना, धन्यवाद दो। जब आपको लगे ना कुछ गलत हो रहा है तो देखो और कितना कुछ है जो सही हुआ है। जिस चीज को लेके आप अवेयर होगे वो आप अलाउ कर दो। जो तुम अलाउ करते हो परमेश्वर वो ही अलाउ करता है। अगर आप गलत चीजों को लेके पूरा अपना फोकस वहां है, हमारे परिवार में नहीं सुधरने वाले। ये सुधर ही नहीं सकता। अरे इतने साल हो गए, अब क्या सुधरेगा? बी थैंकफुल, बी थैंकफुल। देखो फिर सुधारने की जिम्मेदारी प्रभु की हो जाती है। आमीन। बी थैंकफुल। कुरकुराना नहीं है। आमीन। आपको बिल्कुल नहीं। 26 के अंदर हमें से कोई कुरकुराएगा नहीं। हालेलुया। हम अपने प्रॉमिस लैंड में कदम रखेंगे, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा रखी, उन सारी प्रतिज्ञाओं को 2026 में पूरा होता हुआ देखेंगे। आमीन। हम देखेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी बेदारी आ रही है। एक छोटे घर से हम हर एक प्रतिज्ञा को हाँ और आमीन में पूरा होते देखेंगे। और जैसे ये घर बढ़ता चला जाएगा वैसे ही आप भी बढ़ते चले जाएंगे यीशु के नाम में। आपकी बढ़ोतरी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको बनाने वाला स्वयं इस सृष्टि का करता है। ओ हालेलुया। जिसका आमीन जितना बड़ा है वो तैयार हो जाए। प्रभु कुछ अमेजिंग करने जा रहे हैं। आमीन। बी रेडी। आमीन। तैयार हो जाओ। आमीन। हम 2-3 लोग थे और करते थे। बहुत लोगों ने आके हमारी निंदा है। ओ मेरे को क्या एक नाम मिला था, बड़ा अच्छा नाम था, मैं आपको बताता हूँ। तो भेड़ की खाल में भेड़िया। फिर वो लोग आए, समय बिताया, चीजें देखी, और फिर वही लोग जो आज मुझे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, इतना ज्यादा प्यार करते हैं, इतना ज्यादा प्यार मेरे घर वाले नहीं करते इतना वो लोग प्यार करने लगे। बहुत प्यारे प्यारे नाम मिले हैं। मैं शुरू में तो मैं रोया, फिर मुझे एक वचन मिला, और वचन जरूरी नहीं आपको यहाँ से मिले, वचन आपको आपके भाई आपकी बहन किसी के भी थ्रू मिल सकता है। उत्साहित हो जाओ, मैं थैंक यू जीसस, आज ये नाम मिला है, कल कौन सा नाम मिलने वाला है। अरे प्रभु धन्यवाद हो, और बेइज्जती हो। हालेलुया। और तो हमारे चर्च के लोगों को ले जाने के लिए आया है, वो हमारे कलीसिया के लोगों को। मैंने कहा प्रभु मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, हम शाम को कलीसिया रखेंगे और देखेंगे जो सच में परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं वो उस जगह पे रोपे जाएंगे। और आप देख सकते हैं आप सब वही लोग हैं जो उसके वचन के भूखे और प्यासे लोग हैं। शाम को कैसे चल सकती है इतनी सर्दी के अंदर? आप देख सकते हैं कुछ दीवाने हैं जो हट के सोचते हैं, वो प्रभु के दीवाने हैं, और वो आप लोग हैं। आमीन। प्रभु ने दिखाया कि मेरे दीवाने कैसे होते हैं, और बहुत से दीवाने खड़े होने जा रहे हैं। जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं समाएगा, वैसी भलाई को हम उस उत्तर प्रदेश में देखने जा रहे हैं। मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ, स्टेडियम्स भरे जा रहे हैं। जो यूपी बदमाशों से जाना जाता था वो यूपी जाना जाएगा प्रभु यीशु के नाम से। शैतान ने हमें बांट दिया, तुम इस डिनोमिनेशन के हो, तुम ऑर्थोडॉक्स हो, तुम पेंटिकॉस्टल हो, तुम सीएनआई हो, तुम मेथोडिस्ट, हाँ हालेलुया ये हो। आमीन। कई सारे नाम वचन पढ़ते हैं। स्वर्ग में मेथोडिस्ट वाले की ही एंट्री है, स्वर्ग में कैथलिक्स की एंट्री है, स्वर्ग में
स्वर्ग में किसकी एंट्री है? कि संतानों विश्वासियों की की, बेटे बेटियों की। और हम सब वो बेटे बेटियां हैं आमेन जो शैतान ने तोड़ा है, हम उसे जोड़ने आए हैं। हमने क्या करा? हमने अपने ही भाइयों से घृणा करनी चालू कर दी। क्यों? क्योंकि हम इस डिनोमिनेशन के हैं, हम उनको नहीं देखते। हम इस डिनोमिनेशन के हम नहीं। प्रेम, प्रेम, प्यार, अपने भाई से अपने समान प्रेम करना। वो किसी भी, आप किसी भी डिनोमिनेशन को मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैं विश्वास में आया तो मैं किसी डिनोमिनेशन का नहीं था, मैं परमेश्वर का बेटा था। क्योंकि उसका वचन ऐसा कहता है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। और मैं वो संतान हूँ। मैं किसी डिनोमिनेशन से बांटा नहीं जा सकता। मैं उसके राज्य का उसका बेटा हूँ। पता है क्या, पास्टर्स नहीं बोला था ये तो अपनी चर्च बना लेंगे, ये तो अपनी चर्च बना, घोषणा करी थी, घोषणा करते थे तो अपनी कलीसिया बना लेंगे। ओ हालेलुया, मैं थैंक यू जीसस। भविष्यवाणी के वचन आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, आई रिसीव। और ये कलीसिया बन गई। अब कुछ कह रहे हैं इनके पास तो करोड़ों रुपया है। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाँ, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए हमें करोड़ों चाहिए। और कुछ लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं और बोलते आमेन कह रहे हैं। हालेलुया, देख रहे हैं उसके राज्य को बढ़ता हुआ। अगर हम दीवाने हैं तो सिर्फ उसके राज्य के दीवाने हैं, हम यीशु के दीवाने हैं। हम चाहते हैं, आज हमारे अंदर सबसे बड़ी भूख क्या है? ये आत्मा भी बच्चा है, ये आत्मा भी बच्चा है, ये भी बच्चा है, ये भी यीशु को जाने, ये भी यीशु को जाने, ये भी यीशु को जाने, ये भी यीशु को जाने। हमारे अंदर एक इच्छा है। और जब वो यीशु को जानेंगे तो वो कैसे होंगे? बताओ कैसे होंगे? जैसे आप बीमारी में नहीं हो वैसे वो भी बीमारी में नहीं होंगे, जैसे आप कर्जे में नहीं हो वैसे वो भी कर्जे में नहीं होंगे, है ना? बोलो छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद। इस 26 में मैं सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद करता जाऊंगा। अपने बड़ों से बोलो ऐसे करके, इस 26 में मैं धन्यवाद करता जाऊंगा और आप मेरी बढ़ोतरी देखते जाओगे। हालेलुया, आप धन्यवाद करते जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे, धन्यवाद करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, धन्यवाद करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। आमीन। तो रोटी की मल्टीप्लिकेशन जो इतनी सी थी, उन्होंने कहा अरे इतनी सी रोटी, इससे क्या होगा? यीशु मसीह ने 1 सेकंड लाओ। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और बास्केट फिल 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 इतनी ओवरलोडेड हो गई कि सबने यहाँ तक खा लिया, उसके बाद भी बास्केट भरी थी। क्योंकि बाइबल कहती है हमारा प्याला उमड़ता रहेगा, कभी खाली नहीं होगा। हालेलुया, इसकी प्रतिज्ञा है। ओ भैया आप कैसी बात कर रहे हैं? परमेश्वर ने कहा, उसका वचन है और वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में समर्थ है। मत देखो, मैं सच बता रहा हूँ, मैं इतना एजुकेटेड नहीं, मैं अपनी लाइफ को देखूं, मैं इस योग्य नहीं कि मैं आपके सामने खड़े होकर प्रचार कर सकूं। अपने उसमें जब मैं बिल्कुल भी, मैं 4 लोगों में खड़े होकर नहीं बोल सकता था। कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर जब उसके हाथ में गया तो जो बन गया वो आपके सामने। और मेरी भी इच्छा ये है, जब मैं बढ़ा तो मैं चाहता हूँ मेरे भाई बहन भी बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, आज भाई आ जाओ, एडी आ जाओ। हालेलुया, बोलो मेरी बढ़ोतरी परमेश्वर के वचन में है और मेरी धन्यवादिता में है ना? बोलो मेरी बढ़ोतरी परमेश्वर के वचन में है और धन्यवादिता में है। जितना वचन ढूंढते जाओगे उतना बढ़ते जाओगे, जितना धन्यवाद देते जाओगे उतना बढ़ते जाओगे। हालेलुया, हम तैयार हैं इस आने वाले साल के लिए। अगर आप भी धन्यवाद से भरा जीवन जिए, लोगों को जो किसी चीज में इतनी सामर्थ नहीं है, आपके पास वहाँ प्रतिज्ञा है और आपके अंदर धन्यवादिता है और आप ज्यादा कोई चीज आपने नहीं रोक सकती। हालेलुया, हालेलुया। और हम अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं कि मैं उसके राज्य का सुसमाचार प्रचार करूं। मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन क्या है, मैं जानता हूँ इस कलीसिया के लोगों को भी फर्क नहीं पड़ता। हम यीशु की बल्ले बल्ले करेंगे, बस लोग बोलते जाएंगे, हम बल्ले बल्ले करते जाएंगे।
खाली मैं नहीं। क्या आप उस वीडियो को देख सकते हैं? आप सब अपनी अपनी जगहों पे रहें, मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ। You can, yeah. Yeah, just stand it. Yeah, you. Come. Yeah, you. The finger of the Lord is upon you and He's marking you. परमेश्वर की उंगली आपके ऊपर है, वो आपको अलग कर रहा है। Yeah? Everything is going to change from today. सब कुछ बदल जाएगा आज से। Just close your eyes. अपनी आंखों को Just बंद close करो। your eyes. अपनी आंखें बंद करो। Father, in the name of Jesus, पिता, just lift यीशु your के नाम hands. में अपने हाथों को उठाएं। His power will come on you. उसका Father, सामर्थ आप पर in the उतारे। name of Jesus, पिता यीशु के नाम में I release your anointing. मैं आपके अभिषेक को खोल देता हूँ उनके ऊपर। Thank you, Lord धन्यवाद Jesus, प्रभु यीशु। that everything changes सब कुछ बदलता है from today. आज से। You're marking him. आप उनको चिन्ह कर रहे हैं अपने में। Yes. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। His fire is all over you. उसकी आग आपके ऊपर है। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Fire in Jesus' name. अग्नि यीशु के नाम। Fire in Jesus' name. अग्नि यीशु के नाम। Fire in Jesus' name. अग्नि यीशु के नाम। Sembrogasha takama. Elamalaga shate koramara. Leam blaga sheto ramagandene mesetene. Tiklama handene gedena mataka. I have called you and I have chosen you. मैंने तुझे पुकारा और चुना है। Sombraga shate komana hate kalamala. Lengalama shate konamam bragadene. And every word that I have spoken over your life, और हर वचन जो मैंने तेरे जीवन पर बोला Shatanamala, I will bring it to pass. उसको पूरा कर। Toram braga shatanamala. Teim blagala bashendanamala. Breaking off every chain and the fear that held me. I refuse to agree with the lies they told me. I take up my position, speak to all my conditions, take the authority.